गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग सेंटेंस के पार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे जो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। सेंटेंस के पार्ट के बारे में, प्रत्येक सेंटेंस के, हर सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो आइए यहाँ देखते हैं। पहला सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। कोई भी सेंटेंस हो उसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट, सेकेंड प्रेडिकेट। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, अगर कोई सेंटेंस दिया गया है तो उस सेंटेंस में आप कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि क्या इसमें क्या सब्जेक्ट है और क्या प्रेडिकेट है। तो सबसे पहले उसको पहचानने से दोनों की डिफिनीशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको दोनों की डिफिनीशन आनी चाहिए। आइए देखते हैं। सब्जेक्ट यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टू पार्ट होते हैं। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रेडिकेट। पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। तो आइए यहाँ देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या होता है? उद्देश्य। तो ये जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का वह पार्ट होता है, कोई सेंटेंस है, सेंटेंस का वह पार्ट होता है जिसके विषय में हम कुछ बताते हैं, जिसके विषय में हम कुछ बताते हैं। और वह जो सब्जेक्ट है उसके बारे में उल्लेख करता है। यानी कोई सेंटेंस है और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसके बारे में पता चलता है। यानी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले डेफिनेशन समझिए। यह सेंटेंस का वह पार्ट होता है जो यह उल्लेख करता है कि उसके बारे में कुछ बताया गया है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। आप प्रेडिकेट की डेफिनेशन जानते हैं। प्रेडिकेट की डेफिनेशन है कि इस सेंटेंस में, जब कोई सेंटेंस है तो प्रेडिकेट जो होता है वो प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसे साफ पता चलता है कि प्रेडिकेट, इस डेफिनेशन से साफ पता चल रहा है कि जो काम सब्जेक्ट करेगा वह किसके अंतर्गत आएगा? प्रेडिकेट के। सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बिल्कुल कंटिन्यूटी बनाए रखिए। कंफर्म है कि आज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल है, एडिसन इन्वेंटेड द फोटोग्राफ। एडिसन इन्वेंटेड द फोटोग्राफ। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में बिल्कुल ध्यान से समझिए। इस सेंटेंस में आपको पहले सब्जेक्ट, हम पूछते हैं कि इसमें पहले सब्जेक्ट बताइए, इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट की डिफिनेशन पहले समझिए। इस सेंटेंस में लिखा है एडिसन इन्वेंटेड द फोटोग्राफ। मीन्स इस जो सेंटेंस है इसमें किसके बारे में बताया गया है? इन्वेंटेड, आविष्कार करना। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ का आविष्कार किसने किया? एडिसन। किसने किया? एडिसन। तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? एडिसन हो जाएगा। इस सेंटेंस में एडिसन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं। दिया है, अब आपको प्रेडिकेट छापना है। सपोज करिए आपको प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों बताया गया है। तो प्रेडिकेट की डेफिनेशन कहती है कि वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में बताता है। यानी ये सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्लियर हो गया। तो प्रेडिकेट कहता है कि जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है, जो कुछ सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है वह क्या होता है? प्रेडिकेट। तो यानी ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचा हुआ है, यानी यहां से यहां तक जो पोर्शन है वो किसके अंतर्गत आएगा? प्रेडिकेट के।
ओके, नेक्स्ट है द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी कौन घूमता है? पृथ्वी घूमती है, यानी अर्थ इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्लियर हो गया, यहां से यहां तक सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट क्लियर। और फिर आपको बताया गया है कि सब्जेक्ट के बारे में पता चले, जो कुछ भी पता चले, दैट इज प्रेडिकेट, यानी वो क्या हो गया? जो सब्जेक्ट के अलावा जो बचा, जो पोर्शन बचा हुआ है, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट है राम इज ए स्टूडेंट। किसके बारे में पता चल रहा है? स्टूडेंट कौन है? राम है, तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट। और राम क्या है? राम के बारे में क्या पता चल रहा है? राम के अलावा जो कुछ भी इस सेंटेंस में बचा हुआ है, सिंपल सा ट्रिक है। राम के अलावा जो कुछ भी बचा है, पूरा पोर्शन प्रेडिकेट। क्या हो गया? प्रेडिकेट। ओके, नेक्स्ट है माई मदर कुक्स फूड। माई मदर कुक्स फूड। कुक्स फूड, हु कुक्स फूड? माई मदर। सब्जेक्ट हो गया। इसके अलावा जो कुछ भी बचा, माई मदर के बारे में कुछ बताया गया है, वो प्रेडिकेट हो गया। ओके, नेक्स्ट है सी इज अ टीचर। सी इज अ टीचर। हु इज अ टीचर? सी इज अ टीचर। सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी बचा है, प्रेडिकेट हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहले आपको सब्जेक्ट की डिफिनीशन समझिए, फिर प्रेडिकेट की डिफिनीशन समझिए, फिर आप एग्जाम्पल में दोनों को सेट कर लीजिए कि सब्जेक्ट यानी जब किसी चीज के बारे में पता चले वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ पता चले दैट इज प्रेडिकेट। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। आज यहीं तक, नेक्स्ट क्लास फिर आपको दे जाएगा। थैंक यू।